दो व्यक्ति मुनिराज के आहार देखने आए हैं, शुक्ल लेस्या वाला और कृष्ण लेस्या वाला। समझ जाना, आहार देखने आए हैं और शुक्ल लेस्या वाला देखना। अहो ऐसा अवसर कब आएगा? बोलो अहो ऐसा अवसर। हाथ उठाना, अहो ऐसा अवसर कब आएगा? बोलो जी ऐसा अवसर। कोई बचने की कोशिश मत करना, सबको पर नजर है, दृष्टि नजर है बिल्कुल हर आदमी पर। आप सोचो कि हम हाथ बांध करके बैठेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, हाथ तो खुल जाएंगे, कर्म नहीं खुल पाएंगे। बोलो अहो ऐसा समय कब आएगा? बोलो ऐसा समय कब आएगा? जब हम भी जिनलिंग धारण करके ऐसे ही मैं क्या करूंगा? आहार करूंगा। बोलो मैं ऐसा आहार करूंगा, ऐसा अवसर। वो आहार देख के इतने निर्मल परिणाम से हूं, वर्षों के बाद ये आहार देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और दूसरा जो व्यक्ति है ना, वो आहार देख रहा है और भाव बना रहा कि ऐसा मौका मुझे कब मिले? बोलो ऐसा मौका। बोलो सौरभ भैया ऐसा मौका हमको कब मिलेगा? है ना, वो बाहर विचार कर रहा है और दूसरा कृष्ण लेस्या वाला खड़ा हुआ है और देख रहा है वो इतने काजू खा रहे हैं महाराज। इतना का बोलो ना, इतना बोलो बोलो बोलो। बोलना तो है ही, वो तो चलने वाला है ही नहीं। बोलोगे नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं। हाँ तुम नारियल लेके खड़े हो गए लक्ष्मी बन करके सज धज करके, लेकिन भली तैयार होके मत आना, सादा वेश में आना, पर बड़े प्रेम से कहना हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस पड़क जाएंगे और आधा किलो सोना पहन करके आए और मुंह बना के खड़े, सम्मरा निकल जाएगी, बीवी बिगड़ जाएगी। हाँ बोलो फटाफट, है ना इतना काजू खा रहा है महाराज। बोलो भाई नमो सिद्धाणम। बोलो बोलो बोलना। कृष्ण लेस्या का विषय चल रहा है। परिणामों की परिणति देखो हर प्रकार के। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं तो अपनी इच्छा से बोल ही नहीं सकता। आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार में लिखा नाना जीवा नाना कम्मम। संसार में सब प्रकार के जीव है और वो विचार करता महाराज इतनी काजू खा रहे, इतना सारा रस ले रहे, वो यही देख रहा इतना सामान इतना सामान इतना सामान बना के रखा, वो देख देख करके परेशान हो रहा है। संसार में सब प्रकार के लोग हैं, इसकी कृष्ण लेस्या है ना, उसने दान पुण्य कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने परिणामों को क्या कर रहा है ना, देने वाला दे रहा। बोलो देने वाला, बोलो देने वाला दे रहा और लेने वाला ले रहा और देखने वाला व्यर्थ में परेशान हो रहा है। देने वाला दान देता है। बोलो पूछ दिया, देने वाला गुल्लक में 500 रुपए डालता है और देखने वाले का पेट दर्द करता है। बड़ा ध्यान रख के चलना। जैन आगम स्पष्ट कथन करता है कैसे कैसे लोग क्या करते हैं, परिणाम करते हैं कृष्ण लेस्या के विषय में। आचे इतनी निकृष्टता होती है, इतनी निकृष्टता होती है कि चोर पैसा भी ले लेता है और ऊपर से क्या करता है, मारता भी है। कृष्ण लेस्या के विषय में आचार्य महाराज नैमी चंद्र स्वामी कृष्ण लेस्या के विषय में कहते हैं चंडुर मुच्चई बेरो भंडा शीरो धर्म दया रहियो दुप्पराय वासम लक्षण में तो किन्नश्य। आचार्य भगवान लेस्या मार्गड़ा में क्या अद्वितीय जैन दर्शन की मूल तत्व परोसते हैं। चंडुर मुच्चे वेरो भंडा शीलो धर्म दया रहियो दुप्पराय वासम लक्षण में तो किन्नश्य। कृष्ण लेस्या के लक्षण यह है, कृष्ण लेस्या के लक्षण यह है चंडुर मुच्चई, अने इतनी चंडता, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस कषाय से काम बनता नहीं है। कषाय से काम, बोलो ना, कषाय से काम, इधर देखो, कषाय से काम बनता नहीं है, कषाय से काम बिगड़ जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। इतनी कषाय उसके अंदर होती है, ऐसा वो भाव करता है मरते मर जाऊं पर तुमसे बोलूंगा नहीं, मरते मर जाऊं तुमसे बोलूंगा नहीं, तुम्हारी शक्ल देखेंगे नहीं,
अगर ऐसी कषाय बनी हुई है तो तुम्हें सम्यक तो ही नहीं है। ऐसी पूजा करने से क्या फायदा, ऐसा दान देने से क्या फायदा, ऐसे मुनियों की भैयावृत्ति करने से क्या। और ये जो ऐसी कषाय है, ये कषाय घर वालों से ज्यादा बनती है, पड़ोसी से नहीं बनती है। पड़ोसी से तो अच्छे से बोलते हैं, ये भाई भाई में कषाय बनती है, देवरानी जेठानी में कषाय बनती है, सास और, हाँ तो बोलो नहीं फिर ऐसा, सास और बहू में ये कषाय बनती है, बाप बेटे में कषाय बनती है ना, रिश्ते रिश्ते में कषाय बनती है ना, एक संबंध बनता है, बोलो एक संबंध बनता है शादी का। और कितने संबंध बिगड़ते, लेना और देना जहां पर है वहां संबंध बिगड़ता ही बिगड़ता है। कृष्ण लेशा में इतनी कषाय, कषाय के कारण से आदमी धर्म भी छोड़ देता है, मंदिर आना छोड़ देता है, कलश करना छोड़ देता है, दान देना छोड़ देता है ना। किसी ने कह दिया भैया 2 मिनट में आप कलश कर लेना, आप रुक जाओ 5 मिनट के लिए, बहुत भीड़ हो रही है अंदर, उतने में इतना क्रोध, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या है? वो सोने के कलश से अभिषेक कर रहे और मेरे को तांबे का कलश पकड़ा दिया, क्या मेरी इज्जत नहीं है क्या? क्या मंदिर में दान नहीं देता हूं? पहला अभिषेक वही करेंगे क्या? आप मंदिर जी में क्या भाव लेके आए जी? बोलो ना, क्या भाव लेके, क्या करने आए थे आप? जोर से बोलो, क्या करने आए थे? अभिषेक करने आए थे। और क्या बोल रहे हैं आप यहां पर? अरे भैया पहले अभिषेक करो या लास्ट में अभिषेक करो, क्योंकि मैंने तो आज तक शास्त्र में नहीं पढ़ा है कि कोई पहले अभिषेक करे तो मोक्ष जाएगा, दूसरा अभिषेक करे तो वो स्वर्ग में जाएगा, तीसरा अभिषेक करे तो भवनात्रिक में जाएगा। आपने कुछ पढ़ा हो तो मुझे नहीं मालूम, नहीं आपने कुछ खास आपको ग्रंथ मिले हो, मुझे तो नहीं मिला। मैंने तो 28 या 30 साल के पीरियड में मैंने तो नहीं पढ़ा। हाँ ये जरूर पढ़ा है, बोलो ये जरूर, हाँ तो बोलो ना जो पढ़ा है बताओ, ये जरूर पढ़ा है। जो अभिषेक करता है वो सदगति को प्राप्त करता है। और मैं ये कहा कि सबको कर लेने दो, लास्ट में हम करेंगे, इतना भाव बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं थी। 24 घंटे में 24 मिनट के लिए हम मंदिर जी आते हैं और इतना क्लेश करके आते, इतना क्लेश करके आते, आगे बैठने में, पीछे बैठने में, चेयर पर बैठने में, जाप में, हर चीज में, मान सम्मान में इतना भाव आता। किसी साधु का चातुर्मास होता है या साधुओं का समागम मिलता है, देखिए कैसे व्यक्ति अपने पुण्य का नाश करता है। बिल्कुल समझना, मैं आपको लेटेस्ट सब दृष्टांत दे रहा हूं आपके लिए, है ना, बिल्कुल आपसे जुड़े हुए जिन दृष्टांतों से आपको रोज काम पड़ता है। जैसे किसी साधु का चातुर्मास हुआ, बोलो किसी साधु का, अथवा क्या हुआ, आपने किया अल्प प्रयास, बोलो आपने किया अल्प प्रयास और आपको ज्यादा मिला प्रवास, आपने किया अल्प प्रयास और आपको ज्यादा मिला प्रवास। अब कोई श्रावक ऐसा था, रोज जंगल को आता, आहारचर्या में आते, भैया भक्ति में आते और उनका सम्मान नहीं किया तो उनको इतना क्रोध आता, इतना क्रोध आता, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं, मैं 4 महीने पूरे परिवार के साथ, तो बोलो ना फिर, कहां बोला भी, जोर से बोलो, दम लगा, मैं 4 महीने पूरे, बोलो संजय भैया, एक दूसरे को इशारा मत करो, अभी मेरा ले लो सहारा, बाद में करना इशारा। अभी हमारे आए कॉन्टेक्ट में अब खूब 100 परिवार लगे हैं, बोलो 100 परिवार, तीनों भाई, तीनों बहनें, बोलो तीनों भाई, हाँ जैसा बोलो ना तीनों, मुझे लगे कोई जिंदा बैठे हैं। आप लोग किराए से आए हो, नहीं आए ना, हाँ तो बोलो, जो एक्शन नहीं करे समझ जाना किराए से मंगाया 20-20 रुपए में। हाँ बोलो, तीनों भाई, तीनों बहनें, लड़के बच्चे सब लगे रहे, सोच का कमंडल भरा, आचार्य को ले गए, बिहार करा के लाए, झंडा में ही पकड़ के लाया, मैंने सब कुछ किया कि एक माला कम पड़ गई, मुझे माला नहीं पहना सकते थे, किस किस को माला पहनना, बोला मेरे को बताओ, मैं पहना था तुमको माला,
अरे काय को लड़ रहे हैं इन मालाओं के लिए, काय को मरे जा रहे मालाओं के लिए। जिस दिन मर जाओगे फोटो पर बढ़िया माला चढ़ जाएगी। काय को अपने पुण्य, अगर तुमने मुनि की सेवा की, कमंडल भरा, तो किसके लिए भरा तुमने सेवा की? अपने खुद के पुण्य के लिए। अरे माला के लिए करना था तो पहले बोल रहे थे कि भैया माला पहनाओगे तो सोच में आऊंगा। बोलो ना, माला पहनाओगे तो, माला पहनाओगे तो भैया वृत्ति में आऊंगा, माला पहनाओगे तो छोटा लगाऊंगा, माला पहनाओगे तो बिहार में आऊंगा, मैं 200-400 माला बना के मंगवा के रख लूंगा, सबको पहनाता जाऊंगा। अरे क्या लगता माला कोई करोड़ों रुपए की आती है? 10 रुपए की एक माला आती प्लास्टिक की। आदमी खुश हो जाता, मोती की माला पहनाई, मोती की माला। और जितनी मालाएं रखी मंदिरों में वो सब हजारों लोगों ने पहन चुके हैं। वो जिसको पहना वो उतार के वही रख देता है। फिर उसको पहनाया, आइए फलाने स्वागत करे, और उसको माला पहनाई, उसने वो माला उतार के वही रखी, वो पगड़ी वही रखी, है ना। फलाने व्यक्ति आए और उनके सम्मान के लिए ये सब उतारण की माला। कौन बोला आपको, कैसे पता? हमारी तो दुकानें माला की है, आए दिन भगत लोग आते हैं, है ना, कमेटी सम्मान करती है, फलाने व्यक्ति आए, है ना, 25 माला में 1000 लोग निपट जाते हैं। भैया कोई नहीं पहनता, आप लोग भी सब जाते, काय को माला के? इन माला के चक्कर में तुम्हारा माल भी चला जाता जो तुमने असली पुण्य कमाया था। बोलो, जो तुमने असली पुण्य कमाया, उस कषाय में अब तो कोई महाराज जी आ जाए। बोलो, हाँ बोलो, अब तो ऐसा मत करो, अब तो कोई महाराज जी आ जाए, मैं तो भूल से जंगल नहीं जाऊं। भैया काय को किया उन्होंने और भोगे हम। हमारी व्यवस्था जंगल आचार्य को जाना कि अध्यक्ष को जाना? जंगल किसको जाना है? जंगल तो हम जाएंगे, उनके पास में मग्गा है, हमारे पास में कमंडल है। मग्गा पकड़ना कि कमंडल पकड़ना है? फिर कहां को चिल्ला रहे थे माला नहीं पहनाई? और यहां नहीं बोलेंगे मंदिर के बाहर इधर उधर खड़े होकर के हमारा महिला मंडल पूरा लगा रहा, चौका एक तरफा लगा रहा, नाम तक नहीं लिया। बोलो बहन जी, दुखी हो गई आप? नाम तक नहीं लिया मेरा। अरे भैया, भावों से धर्म करो, है ना। कोई तुम्हें स्वर्ग लेके नहीं जा रहा, तुम्हारा पुण्य नियम से तुम्हें स्वर्ग लेकर के जाएगा। और तुमने चिल्ला करके जो इतने भावों से पुण्य किया था, वो पुण्य भी तुमने क्या कर लिया? और ऐसे हाथ बांध के खड़े, अब कोई महाराज जी को आने दो। बोलो, इधर देखो हमारे तरफ, अब कोई महाराज जी को आने दो, हिलो थोड़ा सा, अब कोई महाराज जी को आने दो। मैं तो बाहर खड़े होकर के मजा देखूंगा कि कौन कौन जंगल को जाता है ना, कौन कौन जंगल को लगा। आखिर में काम तो, बोलो आखिर में, ऐसा हाथ करो, काम तो हमसे ही पड़ेगा, बिल्कुल तुमसे ही काम पड़ेगा। पर ये भी याद रखो, तुम्हें हमसे भी, हाँ, अगर हमें तुमसे काम पड़ा है तो तुम्हें हमसे भी काम पड़ेगा। अगर हमारे बिना, तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, तो हमारे बिना भी तुम्हारा काम, हमारे बिना तुम्हारा भी काम नहीं चल सकता है। मेरा एक जगह प्रवास था, तो मैं सोच क्रिया को जा रहा था, एक लड़का दुकान के पास खड़ा था। मैंने कहा, तुम प्रवचन में नहीं आते हो? बोले महाराज जी, मेरे पास में पेन नहीं रहता है ना। मैंने कहा, फिर भी अगर आपके पास में वक्त है ना तो आना। बोले महाराज जी, गृहस्थी है। मैंने कहा, फिर भी 10 मिनट का समय निकाल के आना। तो मालूम उसने मुझे क्या बोला? बोले महाराज जी, तुम क्या जानो गृहस्थी? बोलो ना ऐसा, महाराज जी तुम क्या जानो? हाथ उठा, नमो सिद्धाराम, तुम क्या जानो गृहस्थी? अरे मजा नहीं आया अभी। तुम क्या जानो गृहस्थी? बहुत जोर से, तुम क्या जानो गृहस्थी? उसने क्या, उसकी शादी हो गई थी, 4 बच्चे थे उसके, है ना, मैडम भी थी सब। अब लोग ज्यादा होगा कमाई का, तो उसके पास वक्त में, तो मैंने कहा प्रवचन में आया जाओ। बोले महाराज जी, गृहस्थी में फंसाओ, तुम क्या जानो गृहस्थी? अच्छा बोलो, हाथ उठाओ, नमो सिद्धाराम, तुम क्या जानो? तुम क्या जानो गृहस्थी? अरे जोर लगाओ, गुमास्ता नगर की आत्माओं, मैं दे रहा हूं आपको नाश्ता, इसका नाम है गुमास्ता। बोलो जी, है ना, क्या तुम क्या जानो गृहस्थी? ठीक
ठीक है भाई। फिर मैं दूसरे दिन फिर सोच क्रिया को गया तो रास्ते में फिर मिला, तो मैंने फिर कहा कि आप सोच क्रिया को आप प्रवचन में आना। बोले महाराज जी मैंने आपको कल बोला था तुम क्या जानो गृहस्थी क्या होती है। अब ठीक है वो प्रवचन में नहीं आया, समझना, नहिला पर दहला, जब पड़ेगा सुनकर के दिल दहला, जब नहिला पर गिरेगा दहला तो सुनकर के दिल दहला। कोई बात नहीं, मैंने कहा प्रवचन में वक्ति में नहीं आया, अब लगा चौका। हाँ बोलो, अब लगा चौका। किसकी इच्छा नहीं होती कि बड़े महाराज जी का और हमारे घर पर, किसकी इच्छा नहीं होती है, सबकी इच्छा होती है। अरे ऐसी इच्छा होती है कि रोज बड़े महाराज का हमारे घर पर क्या हो। अब आहार लगा, चौका लगा, अब पढ़ने का पढ़वाने को खड़ा होगा, मैं रोज वहां से निकलू नमोस्तु आपको, और मैं क्या कर गया, निकल गया आगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथे दिन कर्म का कल्ला आया प्रवचन में, तुम क्या जानो गृहस्थी। हाँ बोलो, अभी ताली मत बजाना, मैं बाद में बजवाऊंगा, ताली बजवाने का बहुत शौकीन हूं मैं, पर अभी नहीं। मौके पर चौका, मौके पर बोलो, मौके पर गुमास्ता नगर की रानी चिल्लाओ, तुम लगाना चौका और मैं लगाऊंगा छक्का। हाँ आओ, तुम क्या लगा, चौथे दिन प्रवचन में आया, आने के बाद चौका, चौथे दिन फिर चौका लगा, मैं दोस्त के लिए पार करके बाउंड्री के उस तरफ निकल गए। दोपहर में बोले महाराज जी आप हमारे चौके में, बोलो फटाफट बोलो, पूछ रहे आप हमारे चौके में क्यों नहीं आते। उसने मुझे क्या कहा, तुम क्या जानो गृहस्थी क्या होती है ना। उसने कहा महाराज जी हमारे चौके में आप, हाँ तो हमारे चौके में आप आते क्यों नहीं है। मैंने कहा तुम क्या जानो मुनि धर्म, तुम क्या जानो मुनि धर्म क्या होता है। बोले महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे। मैंने कहा तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि तुम क्या जानो गृहस्थी क्या होता है। मैं गृहस्थी नहीं जानता हूं और तुम मुनि धर्म नहीं जानते हो। एराद्र बोला मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और रोज प्रवचन में आऊंगा। मैंने कहा रोज प्रवचन में आओगे तो एक आध दिन तुम्हारे चौके में मैं आऊंगा। जैसे को ईट का जवाब, हम किसी से हाथ पांव में मेरा ध्यान रख करके चलना, ध्यान रख के चलना, परिणामों को बिगाड़ना नहीं। परिणामों को बिगाड़, कोई माला पहनाए ना पहनाए, क्या करना माला का, क्या करना इन सम्मान का। ना कोई सम्मान पत्र साथ में जाना है, सम्मान पत्र दीवालों पर लग जाता है और दीवाली पर उतर जाता है।